अन्वेषण का अर्थ केवल नई जगहों तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि स्वयं के भीतर झांकने का साहस भी अन्वेषण ही है। अपने स्वभाव को समझना, जिज्ञासा को पहचानना, अपनी प्रतिभा और करुणा से परिचित होना, यह सब आत्मिक यात्रा के चरण है। मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा दुख असफल होना नहीं, बल्कि यह एहसास है कि वह अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंचा ही नहीं। जब समय बीत जाता है और वर्ष स्मृतियों में बदल जाते हैं, तब भीतर एक टीस उठती है कि डर ने हमें कितनी बार रोका, झिझक ने कितने अवसर छीन लिए और सुविधा की चाह ने हमारे व्यक्तित्व को कितना सीमित कर दिया। सुरक्षित तट जीवन के लिए आवश्यक है, पर वह मंजिल नहीं हो सकता। वहाँ ठहराव है, लेकिन विस्तार नहीं। वहाँ सुकून है, पर उड़ान नहीं। यदि कोई जहाज हमेशा किनारे से बंधा रहे, तो वह सुरक्षित तो रहेगा, पर समुद्र का अर्थ कभी नहीं जान पाएगा। ठीक उसी तरह, यदि मनुष्य केवल सुरक्षा के दायरे में जीवन बिताए, तो उसके भीतर छिपा असीम सामर्थ्य अनदेखा ही रह जाता है। रस्सियाँ खोलना केवल बाहरी यात्रा की शुरुआत नहीं है, यह भीतर जमे डर और संकोच को तोड़ने का संकेत है। अक्सर मन हमें समझाता है, अभी समय सही नहीं, तैयारी अधूरी है, परिस्थितियां साथ नहीं दे रहीं। पर सच यह है कि कोई भी बड़ा आरंभ पूर्ण तैयारी से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय से जन्म लेता है। जैसे ही आप सुरक्षित किनारे से दूर जाने का निर्णय लेते हैं, आपको अपने भीतर छिपे धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का वास्तविक परिचय मिलता है। यही वह इनर स्ट्रेंथ है जो कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन के मार्ग में तूफान आएंगे, दिशाएं बदलेंगी और कभी कभी रास्ता धुंधला भी होगा, लेकिन इन्हीं अनुभवों की तपिश में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संघर्ष ही मनुष्य को उसकी वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचाता है। अपनी पालों को आगे बढ़ने वाली हवाओं से भरने दीजिए, क्योंकि अवसर स्थिर खड़े लोगों को नहीं, बल्कि चलने वालों को रास्ता देते हैं। दरअसल उनकी उछलकूद उनके पैरों के नीचे से खिसकती जमीन का नतीजा है। अगर इस कल्पना की नकारात्मकता की तह तक पहुंचेंगे तो केवल कल्पना ही नजर आती है। आखिर नई पीढ़ी क्यों और कैसे इस कदर मुगालते में हो सकती है? क्या उसके सपने काल्पनिक है? क्या उसकी महत्वाकांक्षाएं महज रूमानियत से भरी और अव्यावहारिक है? क्या वह मेहनत नहीं करती? क्या वह नया नहीं सोचती? क्या उस पर बेहतर साबित होने के दबाव नहीं है? क्या वह कल्पनाशील नहीं है? क्या वह दुनिया के तमाम खतरों से परिचित नहीं है? हैरानी होती है जब कोई पूरी पीढ़ी के बारे में एक तरफा नजरिया बना लेता है, और वह भी बेहद नकारात्मक नजरिया। नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी शायद इसलिए समझ नहीं पा रही है क्योंकि बदलाव की जिस रफ्तार से नई पीढ़ी गुजर रही है और बदलाव की जिस तेज रफ्तार में नई पीढ़ी ने आंखें खोली है, उससे पुरानी पीढ़ी कदमताल कर पाने में खुद को असमर्थ पा रही है। इस पीढ़ी ने वास्तविक ग्लोबल जनरेशन की अवधारणा के विकास क्रम के दौर में आंखें खोली है, और पुरानी पीढ़ी ने सिर्फ नीतिवचनों में ही वसुधैव कुटुंबकम जैसे आप्त वचन पढ़े है। इस पीढ़ी का भावनाओं से कम, वास्तविकता से ज्यादा लेना देना है। पुरानी पीढ़ी वास्तविकताओं में कम और भावनाओं में ज्यादा जीती है। यह पीढ़ी अगर सचमुच में ग्लोबल जनरेशन है, भूमंडलीय पीढ़ी है, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि नई पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ बुराइयों या खामियों का ही वैश्विक विस्तार कर रही है। नई पीढ़ी अपनी खूबसूरत, मौलिक ऊर्जा, कल्पनाओं, क्षमताओं, कोशिशों और सपनों को भी एक दूसरे के साथ बांटती है। इसी युग ने हिंदुस्तानी युवाओं को डिस्कवरी और हिस्ट्री जैसे चैनल भी दिए हैं, जो इतना ज्ञान परोसते हैं जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों तक में नहीं है।